11 बजे से यहाँ झेल रहे हैं गर्मी में, धूप में बैठ के। बच्ची भी बहुत नर्वस थी, बहुत दिक्कत उसको हुआ। पिछले बार एग्जाम में जो पेपर दे के आई थी, बहुत अच्छा पेपर दी थी। परेशानी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चा पे बहुत स्टेट पड़ा। सिस्टम तो करप्ट है, इसमें तो कुछ कोई दुमत नहीं है। सभी सेंटर पे व्यवस्था किया जाएगा, पेरेंट्स के लिए गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था, टेंट लगाया जाएगा। जो 1 नंबर 2 से 4 विद्यार्थी एम्बुलेंस पर गया है लोड होके। एम्बुलेंस पर? हाँ। क्यों? क्योंकि उसको गस्ती आ गया, अंदर में ना एसी चल रहा है ना पंखा चल रहा है। पानी देना चाहिए, एसी चाहे पंखा चलाना चाहिए। कि परीक्षा फिर भी रद्द हो सकता है, कौन जरूरी है? फिर भी क्या किया जाएगा, पेपर लीक हो रहा है तो फिर तो देना ही पड़ेगा ना। देना तो पड़ेगा। जी भरोसा तो है इस बार कि कुछ ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसा इस बार ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा तो नहीं होगा। सरकार ने तो एक्शन लिया ही है इसके। अरे ये जो री एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें बहुत कष्ट है मैडम। आए इतना बड़ा धूप में कड़कड़ाते धूप में आए हैं, यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए धूल खा रहा है, करप्ट हो गया है अब सिस्टम करप्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ मधु। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इतनी गर्मी में, धूप में घंटों से बैठे हुए हैं और अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार उन बच्चों का जो अंदर परीक्षा दे रहे हैं। आपको पता है कि आज पूरे देश भर में नीट का री एग्जामिनेशन हो रहा है। पिछले महीने नीट परीक्षा रद्द कर दी गई थी क्योंकि पेपर लीक हुआ था और उसके बाद दोबारा से परीक्षा ली जा रही है। लगभग 22 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी पूरे देश भर में परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव तो है, परेशानियाँ तो है, लेकिन गार्जियंस की बात करेंगे और अभिभावकों की बात करेंगे कि आखिर उन पर क्या बीतती है, उनकी क्या परेशानियां हैं। आप देख सकते हैं इनके चेहरे, देखिए कहीं ना कहीं एक उदासी है, एक निराशा है। ये माएँ जो अपने बेटों को और बेटियों को परीक्षा दिलाने के लिए आए हैं, घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं। आंटी एक बात बताइए, किसको परीक्षा दिलाने आई है? बेटी को। कहाँ से आई है? जमुई जिला से। जमुई से आई है, घंटों से बैठी हुई है। पिछले महीने परीक्षा रद्द की गई, पेपर लीक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। भरोसा है सरकार पर इस बार? जी भरोसा है। आपको भरोसा है आंटी? हाँ, भरोसा तो है। देखिए क्या लगता है, सब कुछ ठीक रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा सब कुछ। हाँ, बैठी हुई है। आप लोग को इंतजाम है आप लोगों के लिए? नहीं। कितनी परेशानियां हो रही है? परेशानियाँ तो हो ही रही है, बहुत है। अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, किसको एग्जाम दिलाने आई है? मेरी बच्ची को दिलवाने आए हैं। बच्ची को दिलवाने आई है। पिछले महीने जो परीक्षा रद्द की गई, पेपर लीक हुआ, बच्चों पर तो मानसिक दबाव पड़ा है। बहुत मानसिक दबाव। वो तो एग्जाम नहीं देना चाह रही थी, बट बहुत समझाए तो एग्जाम नहीं देना चाह रही नहीं देना चाह रही थी। वो बोली कि मेरा फिर साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि विश्वास नहीं है कि इस बार भी कैंसिल होगा। विश्वास नहीं था उसको, लेकिन जबरदस्ती हमने दिलवाया। कितने दबाव में है? हाँ, बहुत दबाव में है। इसके वजह से आप लोगों को भी मन में परेशानी। 11 बजे से यहाँ झेल रहे हैं गर्मी में, धूप में बैठ के। धूपा में गर्मी के कारण से परेशान। गर्मी तो है, परीक्षा रद्द हुई। हाँ, बच्ची भी बहुत नर्वस थी, बहुत दिक्कत उसको हुआ। पिछले बार एग्जाम में जो पेपर दे के आई थी, बहुत अच्छा पेपर दी थी, बहुत अच्छा चांस। भावुक हो रही है। हाँ, फिर उसके बाद फिर से कैंसिल हुआ, उसके कारण से बहुत परेशान हुए उसको लेकर। उसको देखते थे टेंशन में, तो हम लोग को भी परेशानी होता। बच्चों को देखकर खुद भी। आपकी आंख में आंसू आ रहा है? खैर पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए, तो बच्चा पर ज्यादा स्टेट पड़ा। जी, भरोसा है सरकार पर इस बार? हाँ, भरोसा तो होना चाहिए सरकार पर। भरोसा होना चाहिए, लेकिन है कि नहीं है? नहीं है, एजेंसी है उसके लिए। बहुत सारी CBI है, CID है, उस सब का अपना अपना वर्क है। क्या क्या परेशानियां हुई जब पेपर लीक हो गया उसके बाद? परेशानी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चा पे बहुत स्टेट पड़ा है। टेंशनली बहुत ज्यादा बच्चा लोग हो गया। फिर से दोबारा तैयारी करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। नहीं, नर्वस नहीं है, बच्चा अच्छे से दे रहा है। नर्वस अच्छे से क्या? दे रहे हैं। पढ़ाई अच्छा किया है तो नर्वस क्यों रहेगा? मतलब दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही तब क्या करेंगे, पेपर लीक हो गया तो दोबारा देना पड़ेगा। मानसिक दबाव तो हुआ होगा। नहीं, मेरा बच्चा को उतना नहीं पढ़ने वाला बच्चा है। बहुत टेंशन में थी इस सब कारण से। बहुत टेंशन में थी। भरोसा है सरकार पर? भरोसा तो है, बट अब देखिए कैसा। अब अगर इस बार आपको भरोसा है सरकार पर? तो मैम भरोसा करके चलना पड़ता है। सरकार पे भरोसा तो चलना पड़ता है। हाँ, क्या करेंगे, हम लोग भी तो हेल्पलेस है ना सरकार के सामने।
हेल्पलेस है। हाँ हेल्पलेस हैं तो फिर तो लेकिन ऐसे परीक्षा रद्द हो जाती है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नीट जैसा एग्जाम। नीट जैसा एग्ज़ाम इतने बड़े, लेकिन लास्ट टाइम एक दिया गया एनटीए को कि भरोसा करके कि आप देखिए, उसके बाद तो फिर अगले साल से सीबीटी लागू होगा ही तो फिर हाँ, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ होती है। इससे बच्चे इवन मेरी बहन क्या उसको बहुत ऐसे वो भी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि उसका पिछले बार वाला एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा गया था और इस बार वाला उसको थोड़ी नर्वस थी कि कहीं पेपर हार्ड ना आ जाए प्रीवियस ईयर के जैसे। तो वो बहुत ऐसे डिस्टर्ब थी, एट द सेम टाइम वो कंफ्यूज भी थी कि क्या करना चाहिए। देना चाहिए या नहीं? या ये भी सोच वो अभी सुबह में ही बोल रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा ऐसे पेपर देने का, ऐसे हो रहा है, बट आई मोटिवेटेड हर कि नहीं तुम्हें देना चाहिए, तुमने इतनी मेहनत की है, एटलीस्ट यू शुड गो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसको दिलाने आए थे? भांजा को दिलवाने हैं। भांजा को दिलवाने आए। जब पिछली बार परीक्षा कैंसिल हो गई थी तो कैसी स्थिति? पिछली बार पता चला एक्चुअली हो गया तो सही हुआ, क्योंकि अगर नहीं होता, सही हुआ? अगर लीक हो गया और पेपर सबके सामने आ गया, कैंसिल हो गया तो एक तरह से सभी बच्चों के लिए सही है, तो उसमें तो कट ऑफ लेकिन जाता जो निर्दोष बच्चे थे जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी सिस्टम तो करप्ट है ही, उसमें तो कुछ कोई दुमत नहीं है। भरोसा है सरकार, भरोसा है, यही उम्मीद है कि थर्ड बार ना हो जाए, मतलब इस बार भी सही से हो जाए, तीसरी बार भी ना तीसरी हो बार फिर उम्मीद ना हो जाए, फिर बच्चों का तो मनोबल ग्राफ ऐसे ही ऐसा लगता है? ऑलरेडी ग्राफ नीचे आ चुका है। मतलब भरोसा नहीं है। अब भरोसा क्या कहा जा सकता है बताइए? आपको भरोसा है एक सरकार और पर? बात है, सरकार आज के आप ही लोग के माध्यम से आज सुबह न्यूज़पेपर में देखे थे कि सभी सेंटर पे व्यवस्था किया जाएगा, पेरेंट्स के लिए गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था, टेंट लगाया जाएगा, जो भी है वटेवर जो भी है, तो कुछ आप व्यवस्था देख ही सकती है। तो कहिए कोचिंग वाले को योगदान है कि ये लोग दे दिए हैं तो लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। इससे यही चल रहा है। यहाँ की स्थिति है कि यहाँ के दुकानदार के देखिए पानी सबका खत्म हो गया है, मतलब ऐसा स्थिति आ गया है कि पैसा देने के बाद पानी नहीं मिल रहा है, पानी खत शॉर्टेज है यहाँ पे। गेट नंबर 2 से 4 विद्यार्थी एम्बुलेंस पर गया है लोड होके। एम्बुलेंस पर? हाँ। क्यों? क्योंकि उसको गस्ती आ गया, अंदर में ना एसी चल रहा है ना पंखा चल रहा है, और 4-5 बच्चा बेहोशी की हालत में था, जिसको फिर जो है डॉक्टर लोग अथी करके कहा कि छोड़ो अब कैसे करके दो परीक्षा। तो जो बच्चे एम्बुलेंस में गए वो परीक्षा दे रहे हैं? हाँ परीक्षा दे रहे हैं। नहीं, जो गए हैं वो तो अभी लौट के छूट आए। गई उनकी परीक्षा? हाँ उनकी छूट गई परीक्षा। साल भर बाद? हाँ। इसका जिम्मेदार कौन? तो ये तो आप ही बताइए। इंतजाम नहीं किया गया? इंतजाम नहीं किया गया। पानी देना चाहिए, एसी चाहे पंखा चलाना चाहिए, तब बच्चा को कुछ होगा उसका क्रेडिट कौन लेता है? सही बात है। पब्लिक के खाली किताब बांट रहा है, पानी बांट ही नहीं रहा है। लेकिन आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना? वही आने जाने में परेशानी देख रहे हैं, बैठने के लिए कि कैसे हम लोग ठेला पर बैठे हुए हैं जी। गर्मी, भीषण गर्मी है, इसी में हम लोग का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप बताइए अंकल, किसको एग्जाम दिलवाने आए? बच्चा का कहाँ से? दानापुर। दानापुर से आए हैं। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? परेशानी तो पूरा है, क्या क्या? आवे जाए में देख रहे हैं कि दिक्कत है। कोई जरूरी है कि परीक्षा फिर भी रद्द हो सकता है? कौन जरूरी? फिर भी परीक्षा रद्द हो सकती है, ऐसा लगता है? हाँ, माहौल वैसा है, बनल है माहौल ऐसा बना हुआ है। क्या माहौल बना? माहौल है, कखनियों कुछ हो सकता है, वो क्या पता है हमने को। कभी भी कुछ भी हो सकता अब है। हम भी क्या करेंगे? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और सिस्टम में खोट के वजह से मेहनत पर पानी फिर जाता है। आप लोग भी दबाव में हैं। अब तो क्या करें, बच्चे दबाव में, तो हमने को तो दबाव में रहना ही है। पिछली बार बहुत बच्चे लोग ने बहुत मेहनत की पढ़ाई और पेपर लीक होने जाने के बाद बच्चे लोग को बहुत तकलीफ हुई। बहुत उम्मीद से मतलब भारत का सबसे मतलब टफ एग्ज़ाम है नीट। जेईई और नीट बहुत टफ होती है, और लेकिन बच्चों की मेहनत के बाद भी पेपर लीक हो जाने के बाद बच्चों के मतलब मानसिक दबाव हो जाते हैं, बहुत उम्मीद से तैयारी करते हैं। क्या लगता है इस बार सिस्टम सब ठीक ठाक रहेगा? इस बार देखिए, इस बार बहुत भीड़ हो जाने के बाद इस बार देखिए हमारे सरकार ने कुछ किए होंगे तो भरोसा है? सरकार ने किए होंगे तो भरोसा रहेगा, नहीं तो फिर इस बार देखिए क्या होता है। भरोसा है कि नहीं? भरोसा तो अभी नहीं है। इतना परेशानी करके हम लोग बच्चे को लेकर आते हैं एग्जाम दिलाने के लिए, फिर भी रद्द हो जाता है। कितना खर्च तो है ही, खर्च तो मान लीजिए, तो हम लोग इतना दूर से आकर यहाँ पर रूम लेकर पढ़ाते हैं बच्चे को, इसके बाद भी हम लोग का ये हालत है, लीक हो जाता है। तो सरकार की कमी है ना, सरकार की गलती है। भरोसा है सरकार पर? अब क्या आप भरोसा कैसे कर सकते? जब तक अच्छा नहीं होगा तो कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या मांग है? क्या मांगा जाए? अच्छा है कीजिए। क्या किया जाएगा? पेपर लीक हो रहा है तो फिर तो देना ही पड़ेगा ना। देना तो पड़ेगा। सरकार पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है। इस बार सब ठीक रहेगा?
होना तो चाहिए। होना चाहिए, क्या लगता है? लग रहा है कि होगा। बात क्या है, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं एमबीबीएस के, वो तो सारे नेता लोगों के ही हैं, उन्हीं के रिश्तेदार के हैं, पूंजीपति वाले के हैं, तो सारे कॉलेज तो उन्हीं लोगों के हैं, नहीं समझे। और उन्हीं के बच्चे जो हैं 700 नंबर ला सकते हैं, जो कम भी पढ़ते हैं तब भी उनका 700 आ जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या परेशानी तो है, हमारे बच्चे कितना ही पढ़ते हैं तो उनका नंबर ही बढ़िया नहीं आता है, रात दिन भी पढ़ता है, नंबर बढ़िया नहीं आता? कहाँ से आएगा। पेपर लीक हो गया था, क्या क्या स्थितियों का सामना? पेपर लीक हो गया तो आज ही तो लीक हुआ नहीं, जब से सरकार आई तब से सब दिन से धर्मेंद्र प्रधान के टाइम में लीक होता है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, मांग क्या? हमारे कहने से क्या होगा, जब से सरकार आई जैसे होता है लोग कर रहा है, सरकार की मर्जी से चलेगा। क्या सरकार बहुत हुई क्योंकि पिछले बार बच्चा पूरा अच्छे से पढ़े थे, फिर एग्जाम कैंसिल हुआ तो मतलब एग्जाम हुआ, वो लोग सोचोगे थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो उन लोग का तो डिस्टर्ब हुआ फिर बिल्कुल पूरा, तो वो लोग फिर तो पिछले बार की तरह इस बार पूरा तैयारी नहीं किए होंगे अच्छे तरह से। आप कहाँ से आई हैं? मैं छपरा से आई हूँ। छपरा से आई हैं, सुबह सुबह आई होंगी, घंटों से बैठी हुई है, इतनी हाँ। परेशानी हो रही है। ऊपर से गर्मी भी बहुत है ना। भरोसा है सरकार पर इस बार? नहीं, उतना तो नहीं है। भरोसा नहीं है, क्या लगता है? मैं नहीं बता सकती। आप नहीं बता सकती है? जैसे आप अपनी बहन को परीक्षा दिलाने आई हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अभिभावकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतना ज्यादा है ना, फिर ना बैठने की है सुविधा। सरकार कूलर लगा दे। कूलर नहीं, बैठने के लिए तो कम से कम कर देना आप गार्जियन के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं इतना पास में तो किसी का घर नहीं है कि चला जाए पटना, छपरा कोई नहीं ना जाएगा। अब बताइए, अब एग्जाम दिलवाने में छपरा जाऊंगी, फिर इसको लेने थोड़ी ना आऊंगी दीदी को। कोई पेपर लीक हुआ, इस बार भरोसा है? जी भरोसा तो है इस बार कि कुछ ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसा एक बार नहीं? ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा तो नहीं होगा, सरकार ने तो एक्शन लिया ही है इसके खिलाफ, तो मेरे को तो ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा दोबारा, तो मुझे भरोसा है कि मतलब इस बार अच्छे से सब पेपर हो जाएगा सब। देखिए, यहाँ पर सवाल तो खड़ा होता है, बच्चे इतनी मेहनत कर कर एग्ज़ाम देते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च होता है, बच्चों को घर से दूर रखकर पढ़ाया जाता है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। जी तो ये तो है कि ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि पेपर लीक हो जा रहा है, वो उनकी कमी है, इसमें आम जनता क्या कर सकती है? इसमें आम जनता तो झेल रही है, हम झेल ही रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं सड़क पे भिखारी की तरह बैठे हुए हैं हम लोग एग्जाम दिलवाने। सड़क पर भिखारी की तरह बिल्कुल बैठे हुए हैं, यहाँ पे ना खाने का ठीक है ना पानी का ठीक है, बिल्कुल आप लोगों के लिए इंतजाम नहीं है, कुछ भी इंतजाम नहीं है, कम से कम सेंटर के पास इंतजाम तो करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि बस और ट्रेन आज फ्री चलेगी, फ्री चल रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं फ्री चल रही है। अब ये पेपर लीक हो गया तो अब फिर दोबारा फिर देना पड़ रहा है एग्जाम। देखिए, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। अंकल क्या कहना चाहेंगे? अरे ये जो री एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें बहुत कष्ट है मैडम। आए इतना बड़ा धूप में कड़कड़ाते धूप में आए हैं, यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, देखिए धूल खा रहा है, बैठकर धूल खा रहे हैं? हाँ कोई इंतजाम नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा परीक्षा घर है, परिसर है मैडम, बापू परिसर, कुछ गार्जियन के लिए भी हल्का सोचना चाहिए लोग जी। बच्चों से ज्यादा आप लोगों को परेशानी होती है? हाँ मैडम, वो तो एग्जाम दे रहा है, वो लोग पंखा के नीचे है, कोई बात नहीं है। हाँ, जब इतना मेहनत करके बच्चा परीक्षा देता है, एक बार हो जाता है, फिर दोबारा क्या करेगा आदमी बच्चा? उसके साथ गार्जियन भी परेशान रहते हैं। बच्चा का आना जाना धूप में गार्जियन कितना परेशानी होता है। कहाँ से हम लोग बिहार शरीफ से आए हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। हम लोग कितना खर्च हुआ था पढ़ाने में? पढ़ाई में तो हम तो कोटा से पढ़ा के आए थे, कम से कम 2 बच्ची का 15 लाख रुपया 2 साल में बिक के आए। 15 लाख खर्च किया है आपने? 2 बच्ची के लिए, 2 बच्ची के हम तो साथ में हॉस्टल अपने रहते। उसके बाद पेपर लीक हो गया। हाँ, क्या करेगा, तो कितना मेहनत बच्चा करेगा, न करते हुए भी बच्चा लोग कथी होता है, कहाँ से कर पाएगा? क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या करें हम, सरकार को क्या कहें? इससे पहले जो पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द हुई, तो आप लोग बच्चे परेशान हुए, इसका असर आप लोग पे कैसे हुआ? बहुत ज़्यादा असर हुआ है। जैसे कि एक बार एग्जाम दिलवाया जी, एग्जाम दिलवाने के बाद आदमी श्योर था कि भाई आगे चल के रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन रद्द हो गया। 2 दिन बाद सुनने को आया कि रिजल्ट खत्म हो गया, परीक्षा सेंटर खत्म हो गया। अब फिर से आप का सेंटर दूसरा जगह दिया जाएगा, होने वाला सेंटर हट जाएगा। अब जैसे ही कल हम लोग मीडिया में हमने देखा
कि एक बच्चे का आफू धापी पड़ गया, अबू धाबी, जी जी अब कैसे जाए, कानपुर का ये लड़का। तो फॉल्ट है सिस्टम का। तो कॉल का सिस्टम नहीं था, ये सब करप्ट हो गया है अब सिस्टम। करप्ट। थैंक यू मैम। चलिए, तो देखिए परेशानियां तो हो रही है। जितने भी अभिभावक हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है, किनको क्या परेशानी हुई है। परीक्षा रद्द हुई, बच्चों पर दबाव है, लेकिन माता पिता पर भी दबाव है। हमने तमाम बातें देखी है और परीक्षा खत्म होने वाली है। अभी हम बापू परीक्षा केंद्र है वहीं पर मौजूद हैं, तो बच्चे बाहर निकलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी परीक्षा कैसी रही और क्या कुछ तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत धन्यवाद।